वेलकम बैक दोस्तों, मैं बालिश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं बायो मोम पर। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे कार्बन और उसके यौगिकों के बारे में। पिछली वीडियो में भाई इसके बारे में कुछ पढ़ चुके थे। कुछ कार्बनिक यौगिक जो थे उनके बारे में हम पढ़ चुके थे कि जिनकी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना होती है, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना ये किस प्रकार से बनाते हैं उनके बारे में हम पढ़ चुके थे। इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना किसके द्वारा बनाते हैं भाई? सहसंयोजक, ये सहसंयोजन बॉन्ड के द्वारा बनाते हैं। अब हम देखते हैं कि मीथेन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। ठीक है, मीथेन यानी कि CH4। देखिए भाई CH4 क्या है? इसको हम बोलते हैं मार्स गैस भी बोलते हैं, मार्स गैस, क्योंकि इसे हमने क्या वैज्ञानिकों ने किससे प्राप्त किया था? मार्सी प्लेस से इसको प्राप्त करने के कारण इसको हम बोलते हैं मार्स गैस। ठीक है, तो CH4 होती है मीथेन, इसको मार्स गैस कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसको मार्सी प्लेस यानी कि दलदली स्थान से, यानी कि दलदल वाले स्थान से प्राप्त करने के कारण हम इसको क्या बोलते हैं? मार्स गैस भी बोलते हैं। ठीक है, और ये हमारी जो CNG होती है, संपीड़ित प्राकृतिक गैस, उसका एक प्रमुख घटक होती है CNG का। और CNG का प्राकृतिक गैस का नेचुरल गैस होती है, उसका ये मुख्य घटक क्या होती है भाई? CH4 होती है, मीथेन। क्या होती है भाई? मीथेन आपकी जो संपीड़ित प्राकृतिक गैस और जो आपकी बायोगैस होती है उसका क्या होती है? मुख्य घटक होती है। यह कार्बन के सर्वाधिक सरल यौगिकों में से क्या होती है भाई? एक है। मीथेन का सूत्र क्या होता है? इसे हम इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना के द्वारा समझेंगे। मीथेन में क्या है? कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 6 है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? 1s2 2s2 2s2 और 2p2। ठीक है, तो इसके बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है भाई? 4। तो इसको और अतिरिक्त 4 इलेक्ट्रॉन्स की आवश्यकता होती है। तो ये एकल संयोजी परमाणु किसके साथ? हाइड्रोजन के साथ ये क्या करता है भाई? बॉन्ड बनाता है। तो कैसे बनाता है? ये हो गया कार्बन। ठीक है, इसके बाह्यतम कोश में क्या हो गए? 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। ठीक है, इसके बाह्यतम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। और हम जानते हैं क्या, जो हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन का जो परमाणु क्रमांक 1 होता है और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 1s1, यानी कि इसमें केवल एक ही इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। तो ये क्या करता है? हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन के साथ ये साझा करता है, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन के साथ ये सहसंयोजन करता है और इस प्रकार से अपनी संयोजकता को कंप्लीट कर लेता है। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या होता है आपका CH4 जो होता है मीथेन, जिसे हम बोलते हैं मीथेन। ठीक है, या मार्स गैस कहते हैं। इसका क्या होता है? इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना इस प्रकार से बनती है। तो ये इस प्रकार से ये 4 हाइड्रोजन के साथ क्या बनाता है? सहसंयोजक बॉन्ड बनाता है। इस प्रकार से इसकी जो होती है संयोजकता कंप्लीट हो जाती है और ये अपना उत्कृष्ट गैस विन्यास धारण कर लेता है। तो इसके बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए भाई? 8। ठीक है, और ये नियॉन जैसा अपना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास धारण कर लेता है। तो इसके बाह्यतम कोश में हो गए 8, 2 2 4 2 6 और 2 8। ठीक है, 8 इसमें हो गए और 2 पहले से हैं, तो इसके हो गए अब 10। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है नियॉन जैसा होता है। और नियॉन क्या होती है? उत्कृष्ट गैस होती है। क्या होती है? उत्कृष्ट गैस। तो इस प्रकार से हमने क्या देखा? जो CH4 होती है इसकी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना को देखा। ठीक है भाई, हाइड्रोजन का हीलियम भी समान हो गया क्योंकि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, हाइड्रोजन में 2 हो गए और कार्बन में हो गए 8। तो इस प्रकार से इन दोनों की संयोजकता कंप्लीट हो जाती है। अष्टक इनका जो होता है ऑक्टेट क्या होता है? कंप्लीट हो जाता है और इस प्रकार से अपना अष्टक कंप्लीट करते हैं। मीथेन का इस प्रकार से अष्टक कंप्लीट हो जाता है, हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट हो जाता है और कार्बन नियॉन का इलेक्ट्रॉन विन्यास धारण कर लेता है। इस प्रकार से दोनों का सहसंयोजक बॉन्ड के द्वारा, पार्टनरशिप के द्वारा अष्टक कंप्लीट होता है। तो हमने देखा जो CH4 होती है उसको हम बोलते हैं मार्स गैस। मार्स गैस क्यों बोलते हैं इसको? तो इसको हमने मार्सी प्लेस यानी दलदल वाले स्थान से प्राप्त करने के कारण इसको हम क्या बोलते हैं? मार्स गैस बोलते हैं। और CNG जो होती है आपकी जो बायोगैस होती है, बायोगैस आपकी जो मीथेन होती है बायोगैस और CNG का क्या होती है भाई? मुख्य घटक होती है। बायोगैस का और CNG का
मुख्य घटक क्या होती है आपकी, मीथेन होती है। ठीक है, इस प्रकार से हमने देखा मीथेन के बारे में, CH4 के बाद। अब देखेंगे भाई इसमें कुछ आपकी बीज यौगिक दिए गए हैं, जैसे कि आपके अमोनिया। अमोनिया का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इसका इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना देखेंगे। अमोनिया होती है NH3। ठीक है, अमोनिया क्या होती है, NH3। ठीक है, इसके ऊपर क्या होता है, एक लोन पेयर पाया जाता है। इसकी क्या होती है संरचना, इस प्रकार से होती है। इसके ऊपर एक लोन पेयर, ये हाइड्रोजन और इसके ऊपर एक हाइड्रोजन पाया जाता है। तो सबसे पहले नाइट्रोजन का जो परमाणु क्रमांक कितना होता है, 7। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे 1s2, 2s2 और 2p3। ठीक है, तो इसके बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है भाई, 5 इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन है, 5। ठीक है, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स इस पर क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो अब इसके लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स और चाहिए, इसको कंप्लीट करने के लिए 3। ठीक है, 3 इलेक्ट्रॉन्स और इसको चाहिए, इसका अपना अष्टक कंप्लीट करने के लिए। तो ये क्या करता है, हाइड्रोजन के साथ सहसंयोजन करता है। क्या करता है भाई, हाइड्रोजन के साथ सहसंयोजन करता है। तो इसको हम ऐसे देखेंगे, ये तो हो गया इसके पास, ये इसका हो गया, ये इसका होगा, ये हो गया तेरा हाइड्रोजन का। ठीक है, ये हाइड्रोजन का और ये चलो हाइड्रोजन। तो क्या होगा, ये इसके साथ बनाएगा, ये इसके साथ, ये इसके साथ, और नाइट्रोजन सबके साथ इस प्रकार से बनाएगा। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा भाई, इलेक्ट्रॉनिक जो विन्यास है, बाहर का जो अष्टक है वो कंप्लीट हो जाएगा। क्योंकि 2 तो इसके पास पहले से ही, इसको बोलते हैं लॉन पेयर। क्या बोलते हैं, लॉन पेयर। ठीक है, LP। ठीक है, इसको बोलते हैं लॉन पेयर। ये क्या होते हैं, बंधन में भाग नहीं लेते हैं, इसके ऊपर पाए जाते हैं। तो 2 तो ये हो गए, और 6 इसके पास हो गए, 2 और 2 4, 2 6 और 8, 2 प्लस ये हो गई। तो इस प्रकार से इसका अष्टक कंप्लीट हो गया। और हाइड्रोजन का भी अष्टक क्या होता है, कंप्लीट हो जाता है। क्योंकि इसके बाह्यतम कोश में क्या होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। हाइड्रोजन तो हीलियम जैसा इलेक्ट्रॉन विन्यास धारण कर लेता है, और नाइट्रोजन नियॉन जैसा। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका क्या होता है, अष्टक कंप्लीट हो जाता है। तो NH3 अमोनिया की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना इस प्रकार से होती है। इसी प्रकार से आपको दिया गया है जल का भी दिया गया है। इसका होता है H2O। इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन पर 2 लोन पेयर पाए जाते हैं। तो इसकी जो वैसे संरचना क्या होती है, ऐसे होता है। इसकी जो संरचना होती है इस प्रकार से होती है, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। तो ये क्या करता है भाई, 4 तो इस पर, 2 तो इस पर लोन पेयर है LP। ठीक है, 2 लोन पेयर, यानी कि टोटल इस पर 4 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, और 2 इलेक्ट्रॉन्स इसके साथ साझा कर लिए हाइड्रोजन के साथ। ठीक है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक जो इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना होगी इस प्रकार से होगी। 2 तो इस पर पहले से ही। ठीक है, इसका ये हो गया, और एक हाइड्रोजन का। ठीक है, इस प्रकार से इस पर ये हो गया, और ये हाइड्रोजन का। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका क्या हो जाएगा भाई, कंप्लीट हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमने देखी H2 की क्या होती है, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना इस प्रकार से होती है। ये हो गया तुम्हारा H2O यानी कि जल। ठीक है, तो इस प्रकार से ये अपनी जो इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना को प्रदर्शित करते हैं। NH3 हो गया और जल हो गया। ठीक है, तो कोई भी परमाणु है वो अपने बाह्यतम कोश में अपना अष्टक कंप्लीट करना चाहता है। इस अष्टक कंप्लीट करने से क्या हो जाता है कि उसका जो अक्रिय जो गैस जैसा वो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास धारण कर लेता है। भाई प्रत्येक वस्तु है, जो एनवायरनमेंट है, वातावरण है, उसमें प्रत्येक वस्तु क्या करना चाहती है भाई, अपने आप को स्थायी करना चाहती है। इस प्रकार से ये यौगिक भी अपने आप को स्थायी करना चाहते हैं, और इस प्रकार से ये सहसंयोजन के द्वारा क्या करते हैं भाई, यौगिकों का निर्माण करते हैं और अपने बाह्यतम कोश में अष्टक को कंप्लीट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है भाई, अब देखते हैं हम कार्बन के अपर रूप। ठीक है, कार्बन के अपर रूप दे रखे हैं। पहली बात तो आपको ये समझना है कि अपर रूप क्या होता है। अपर रूप यानी कि दूसरे रूप, अपने जैसे ही दूसरे रूप, जैसे कि बहरूपिया होता है, उसके बहुत सारे रूप होते हैं, लेकिन वो व्यक्ति तो एक ही होता है ना। तो हम देखेंगे कार्बन के अपर रूप।
एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन। ठीक है, कार्बन के जैसे आपने देखा बहुरूपिया होता है, बहुरूपिया गांव में आता है, ठीक है, बहुरूपिया, ठीक है, वो होता तो एक ही व्यक्ति है लेकिन वो अलग अलग व्यक्तियों की क्या निकालता है, आवाज निकालता है, उनकी नकल करता है। ठीक है, इसी प्रकार से हम इसको समझ सकते हैं कि जो अपर रूप क्या होता है, यानी एक ही पदार्थ, यानी कि ऐसा पदार्थ जिसके भौतिक गुण तो क्या होते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज तो अलग अलग होती हैं, भौतिक गुण तो क्या होते हैं भाई, अलग अलग होते हैं, लेकिन उसके जो रासायनिक गुणधर्म होते हैं, रासायनिक गुणधर्म क्या होते हैं भाई, समान होते हैं। भौतिक ऐसा पदार्थ जिसके भौतिक गुण तो क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं, लेकिन रासायनिक गुणधर्म क्या होते हैं, समान होते हैं। ठीक है, ऐसे इनको क्या बोलते हैं, अपर रूप, क्या बोलते हैं, अपर रूप। ठीक है, अपर रूप कहलाते हैं, यानी ऐसे पदार्थ जिनके जो भौतिक गुण होते हैं, यानी कि फिजिकल प्रॉपर्टीज, जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है वो तो क्या होती है भाई, अलग अलग होती है, लेकिन उसका जो रासायनिक गुणधर्म है, उसकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती है वो क्या होती है भाई, समान होती है। तो ऐसे पदार्थ क्या कहलाते हैं, अपर रूप कहलाते हैं, तथा इस गुण को क्या बोलते हैं, अपर रूपता। क्या बोलते हैं, इनका ये गुण कहलाता है अपर रूपता। ठीक है, इनका जो गुण होता है उसको बोलते हैं अपर रूपता। ठीक है, एलोट्रोपिज्म। ठीक है, इस गुण को बोलते हैं अपर रूपता, एलोट्रोपिज्म इसको कहते हैं। तो ऐसे पदार्थ जिसके भौतिक गुण एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफर होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं, लेकिन उसके केमिकल प्रॉपर्टीज यानी कि रासायनिक गुणधर्म क्या होते हैं, समान होते हैं, तो ऐसे पदार्थों को अपर रूप कह लेते हैं। तो ऐसे पदार्थों का जो गुण होता है वो क्या कहलाता है, अपर रूप। तो ऐसे आपके जो कार्बन होता है, कार्बन के अपर रूप होते हैं आपके मुख्य रूप से 3, हीरा, ग्रेफाइट और फ्लोरीन। क्या होते हैं भाई, हीरा होता है, एक ग्रेफाइट होता है, एक क्या होता है, फ्लोरीन। एक होता है हीरा, ठीक है, एक होता है आपका ग्रेफाइट, एक होता है आपका फ्लोरीन। क्या होता है, फ्लोरीन। ठीक है, देखिए हीरे में क्या होता है, हीरे में क्या होता है, एक कार्बन क्या होता है 4 अन्य कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, हीरे में क्या होता है, एक कार्बन 4 अन्य कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ होता है, जिससे इसकी क्या होती है, संयोजकता कंप्लीट होती है। ठीक है, तो ये इस प्रकार से हीरा क्या होता है, 4 अन्य कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ रहता है, और इसकी कोई भी वैलेंसी कार्बन की जो होती है संयोजकता कंप्लीट रहती है, यानी कि इसकी संयोजकता इसकी क्या होती है भाई, कंप्लीट होती है। इस प्रकार से क्या होता है, विद्युत का कुचालक होता है, क्योंकि इसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन्स मुक्त नहीं है, तो इसके कारण क्या होता है, विद्युत का कुचालक होता है। और सबसे क्या होता है भाई, कठोर पदार्थ होता है, प्रकृति में अब तक का सबसे कठोर पदार्थ होता है क्या, हीरा। प्रकृति में अब तक सबसे जो है ज्ञात कठोर पदार्थ कौन है भाई, आपका हीरा है, डायमंड जिसे हम बोलते हैं। ठीक है, हीरे में क्या होता है भाई, कार्बन के परमाणु क्या होते हैं, आपस में बॉन्ड बनाते हैं, और ये 4 अन्य कार्बन परमाणु से जुड़ा रहता है, जिससे इसकी जो संरचना होती है 3D आयामी 3D स्ट्रक्चर बनती है। कैसी बनती है भाई इसकी संरचना 3D, यानी कि त्रिआयामी। ठीक है, इस प्रकार इसकी जो संरचना बनती है वो बनती है आपकी त्रिआयामी, इसलिए क्या होता है, कठोर होता है। ठीक है, और आपका आता है ग्रेफाइट। क्या आता है ग्रेफाइट, ग्रेफाइट क्या होता है, इसमें क्या होता है, कार्बन क्या होता है, कार्बन की जो संयोजकता होती है 2 तो डबल बॉन्ड होते हैं। ठीक है, ये क्या होता है, इसमें क्या होते हैं, 2 तो सिंगल बॉन्ड होते हैं और एक डबल बॉन्ड होता है। ठीक है, इस प्रकार से इसमें क्या होता है, एक कार्बन क्या पाया जाता है, एक इलेक्ट्रॉन मुक्त अवस्था में पाया जाता है, इसलिए क्या होता है, विद्युत का सुचालक होता है, सुचालक होता है। और इसकी जो संरचना होती है वो कैसी होती है, षटकोणीय होती है। क्या होती है, षटकोणीय, हेक्सागोनल। इसकी जो संरचना होती है वो षटकोणीय होती है, और ये परतें क्या होती हैं, ये परतें बनाता है। क्या बनाता है, जैसे परत जैसी संरचना ये बनाता है। ठीक है, ऐसे ये संरचना बनती है इसकी, इसके ये कार्बन होते हैं भाई। ठीक है, इन सिरों पर क्या होता है, कार्बन। ठीक है, और ये परतें क्या होती हैं, एक दूसरे के ऊपर फिसल सकती हैं, और एक इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। एक मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाने के कारण ग्रेफाइट क्या होता है, विद्युत का सुचालक होता है।
क्या होता है इसमें ग्रेफाइट में मुक्त इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? मुक्त इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। तो इसके कारण क्या होता है, विद्युत का सुचालक होता है। और इसका उपयोग किसमें करते हैं हम? स्नेहक के रूप में, शुष्क स्नेहक के रूप में ऐसे ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है। आपकी जो पेंसिल होती है ना, उसमें क्या होता है, लिखने वाली जो पेंसिल होती है बच्चे जिससे लिखते हैं उसमें क्या पाया जाता है? ग्रेफाइट। ठीक है। और ये क्या होता है? विद्युत का सुचालक होता है। इसमें इस प्रकार से परतें बनती है, इसमें षटकोणीय संरचना बनती है। ठीक है, 2D स्ट्रक्चर बनती है। और ये क्या होता है? विद्युत का सुचालक होता है। और ये परतें एक दूसरे के ऊपर फिसल सकती हैं। अगला आता है आपका फ्लोरीन। जो होता है फ्लोरीन क्या होता है? इसमें कार्बन परमाणु की संख्या कितनी होती है? 60 होती है। और इस कार्बन 60 को बोलते हैं बकमिस्टर फुलर। क्या बोलते हैं? बकमिस्टर फुलर ने इसका नामकरण दिया, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? बकमिस्टर फ्लोरीन भी कहते हैं। ठीक है। इसमें जो कार्बन होते हैं वो फुटबॉल की संरचना के रूप में व्यवस्थित होते हैं। ठीक है, जियोडेसिक गुंबद के समान इसमें, या फुटबॉल की संरचना के समान क्या होते हैं? कार्बन परमाणु व्यवस्थित होते हैं। इसकी संरचना फुटबॉल जैसी होती है। ठीक है। और बकमिस्टर फुलर ने इसको सबसे पहले बताया था, इसलिए इसको बकमिस्टर फ्लोरीन भी कहते हैं। यानी कि जिसमें कार्बन परमाणु की संख्या 60 होती है ना, उसको हम बोलते हैं बकमिस्टर फ्लोरीन। आपसे पूछा जा सकता है कि बकमिस्टर फ्लोरीन किसे कहते हैं, तो आपको क्या जवाब देना है कि जिसमें कार्बन की संख्या कितनी होती है? 60 होती है, उसे हम क्या बोलते हैं? बकमिस्टर फ्लोरीन कहते हैं। ठीक है। तो इसकी संरचना कैसी होती है भाई? फुटबॉल जैसी होती है। आर्किटेक्ट थे बकमिस्टर फुलर, अमेरिका के आर्किटेक्ट थे। ठीक है। इन्होंने डिजाइन दिया, जियोडेसिक गुंबद के समान होता है, इसलिए इसके अणु को फ्लोरीन हम कहते हैं। अब देखते हैं हम कार्बन की सर्वोत्मुखी प्रकृति। कार्बन की सर्वोत्मुखी प्रवृत्ति। ठीक है। कार्बन की सर्वोत्मुखी प्रकृति। ठीक है। तुमने देखा है भाई, कार्बन जो होता है, कार्बन के यौगिक होते हैं वो प्रकृति में सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। ठीक है। कई मिलियंस इसके क्या पाए जाते हैं? कार्बन के यौगिक पाए जाते हैं। ठीक है, मिलियंस की संख्या में इनकी होती है। कार्बन के यौगिक क्या होते हैं? प्रकृति में सबसे ज्यादा पाए जाते हैं, कई मिलियंस तक ये पाए जाते हैं। ठीक है। सभी तत्वों को या परमाणुओं को एक साथ मिला दें और कार्बन को अलग से कर दें तो कार्बन की संख्या, जो कार्बन के यौगिक हैं, कंपाउंड्स ऑफ कार्बन, ये क्या होंगे भाई? अन्य जो यौगिक हैं उनकी तुलना में क्या होंगे? ज़्यादा होंगे। हमारी जो बॉडी होती है वो भी कार्बन से मिलकर बनी हुई है। जो भी कार्बनिक पदार्थ है उनमें कार्बन पाया जाएगा। ठीक है। तो कार्बन क्या होता है? ज़्यादातर प्रकृति में पाया जाता है। ठीक है। विभिन्न तत्वों एवं यौगिकों में हमने इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी और सहसंयोजन के द्वारा हमने आबंध का निर्माण देखा है। और हमने सरल कार्बन यौगिक जैसे मीथेन की संरचना भी देखी भाई। ठीक है। और हमारे जो दैनिक वस्तुएं होती हैं उनमें भी कार्बन पाया जाता है। हम स्वयं भी किससे बने होते हैं भाई? कार्बन से बने हुए होते हैं। ठीक है। जो केमिस्ट हैं, जो रसायन शास्त्री हैं, उन्होंने जो कार्बन के यौगिक क्या हैं, कई मिलियंस वो बताया है। ठीक है। अन्य सभी तत्वों को एक साथ कर दें और कार्बन को अलग कर दें तो कार्बन की यौगिकों की संख्या क्या होगी भाई? ज़्यादा होगी। ठीक है। तो कार्बन में अन्य परमाणु के साथ आबंध बनाने की क्या होती है? सबसे ज़्यादा क्षमता पाई जाती है। कार्बन में कार्बन के साथ या अन्य परमाणु के साथ नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ठीक है, क्लोरीन, ठीक है। कार्बन में तो कार्बन के साथ और कार्बन अन्य परमाणु के साथ भी क्या पाई जाती है भाई? इसकी क्या पाई जाती है? बॉन्ड बनाने की क्षमता भी पाई जाती है। ठीक है। तो इस गुण को क्या कहेंगे हम? इस गुण को बोलते हैं श्रृंखलन का गुण, यानी कि इनमें श्रृंखला बनाने पाया जाता है। ठीक है। कार्बन में कार्बन के साथ और अन्य जो अधातु परमाणु उनके साथ भी इसके क्या पाई जाती है? बंध बनाने की प्रकृति पाई जाती है। इसलिए कार्बन के इस गुण को क्या बोलते हैं? श्रृंखलन का गुण। इसका गुण श्रृंखलन, यानी कि इनमें श्रृंखला बनाने की प्रक्रिया पाई जाती है, श्रृंखलन का गुण पाया जाता है। कार्बन कार्बन के साथ या अन्य परमाणु के साथ भी इसका जो है श्रृंखला बनाने का गुण पाया जाता है। ये श्रृंखला सीधी भी हो सकती है, सापेक्ष भी हो सकती है। ठीक है। तो इसी गुण के कारण क्या होता है? कार्बन
सबसे ज़्यादा यौगिकों का निर्माण करता है। किस गुण के कारण? श्रृंखलन के गुण के कारण, ठीक है। कैटेनेशन, प्रॉपर्टीज ऑफ कैटेनेशन, इसमें क्या पाया था? कैटेनेशन का गुण पाया जाता है, ठीक है। श्रृंखलन का गुण पाए जाने के कारण ये प्रकृति में सबसे ज्यादा यौगिकों का क्या करता है भाई? निर्माण करता है। और जो अन्य परमाणु होते हैं उनमें ये कैटेनेशन का गुण नहीं पाया जाता है, ठीक है। जैसे सिलिकॉन है, सिलिका है, सिलिका के साथ सिलिका क्या करता है? हाइड्रोजन के साथ श्रृंखलन का गुण इसमें पाया जाता है, लेकिन 7 या 8 परमाणुओं तक ये पाया जाता है, ठीक है। सिलिका क्या होता है? हाइड्रोजन के 7 या 8 परमाणुओं तक ही आवरण बना सकता है, उससे ज़्यादा नहीं बना सकता है। लेकिन जो कार्बन है इसकी क्या अनलिमिटेड प्रोसेस पाई जाती है, ठीक है। ये कार्बन कार्बन के साथ भी बॉन्ड बना सकता है, और कार्बन के अलावा जो अन्य अधातु परमाणु हैं उनके साथ भी ये बॉन्ड बना सकता है। तो इसलिए इसके जो यौगिक होते हैं प्रकृति में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। तो पहला तो गुण हो गया इसमें श्रृंखलन का गुण पाया जाता है, ठीक है। तो इस श्रृंखलन के गुण के आधार पर ये, ठीक है, 2 प्रकार के यौगिकों का निर्माण करता है। एक तो होते हैं संतृप्त यौगिक, एक होते हैं असंतृप्त यौगिक, ठीक है। श्रृंखलन के गुण के आधार पर ये 2 प्रकार के यौगिकों का निर्माण करता है। एक तो संतृप्त यानी सैचुरेटेड, संतृप्त यौगिक, सैचुरेटेड कंपाउंड्स, ठीक है। संतृप्त यौगिक में क्या होता है? इसमें कार्बन कार्बन के मध्य क्या पाया जाता है? सिंगल बॉन्ड पाया जाता है, ठीक है। कार्बन कार्बन के मध्य क्या पाया जाता है? एकल बंध पाया जाता है, ठीक है। एकल बंध या सिंगल बॉन्ड पाया जाता है। कार्बन कार्बन के मध्य क्या पाया जाता है भाई? सिंगल बॉन्ड पाया जाता है। तो इसको हम बोलते हैं संतृप्त यौगिक, ठीक है। यानी ये ज़्यादा क्रियाशील नहीं होते, यानी संतुष्ट हो जाते हैं, ठीक है। इसकी संयोजकता क्या होती है? एकल एकल बॉन्ड के द्वारा बिल्कुल संतुष्ट होती है, इसलिए इनको बोलते हैं संतृप्त यौगिक। तो दूसरे होते हैं आपके असंतृप्त यौगिक, असंतृप्त यौगिक, ठीक है, अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स। ठीक है, इनमें क्या पाया जाता है भाई? कार्बन कार्बन के मध्य या तो डबल बॉन्ड पाया जाएगा या ट्रिपल बॉन्ड पाया जाएगा, ठीक है। इसमें क्या होता है? कार्बन कार्बन के मध्य या तो डबल बॉन्ड पाया जाएगा, ठीक है, या क्या पाया जाएगा भाई? ट्रिपल बॉन्ड पाया जाएगा, ठीक है। कार्बन कार्बन के मध्य ट्रिपल बॉन्ड या इसमें क्या पाया जाता है? डबल बॉन्ड पाया जाता है, ठीक है। ये तो हो गए तेरे एल्कीन्स, क्या हो गए? एल्कीन्स। ये हो गए तुम्हारे एल्काइंस, ठीक है। जिसमें कार्बन कार्बन के मध्य ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है वो तो होते हैं एल्काइंस। जिसमें कार्बन कार्बन के मध्य डबल बॉन्ड पाया जाता है उन्हें बोलते हैं एल्कीन्स। क्या होते हैं भाई? एल्कीन्स होते हैं। तो कार्बन की जो सर्वोत्मुखी प्रकृति होती है उसमें सबसे पहला गुण क्या कहता है भाई? श्रृंखलन का गुण। इस श्रृंखलन के गुण के आधार पर ये प्रकृति में सबसे ज्यादा तुम्हारे जो कार्बनिक यौगिक होते हैं उनका निर्माण करता है, ठीक है भाई। दूसरा आता है इसकी संयोजकता क्या होती है भाई? 4 होती है। क्या होती है? संयोजकता क्या होती है इसकी? 4 होती है, ठीक है। इसकी जो बॉन्डिंग होती है, इसकी जो संयोजकता होती है, वैलेंसी क्या होती है भाई? 4 होती है। 4 होने के कारण ये तो इस बैलेंसी को या तो ये कंप्लीट करता है कार्बन कार्बन के साथ बंध बना के, इस बैलेंसी को कंप्लीट करता है, या तो फिर कार्बन कार्बन के साथ बॉन्ड बनाता है, या फिर अन्य जो अधातु परमाणु हैं, अन्य जो अधातु परमाणु के साथ भी इसकी बंध बनाने की क्षमता पाई जाती है, ठीक है। बंध बनाने की कैपेसिटी पाई जाती है। जैसे आपका होगा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ प्रक्रिया करता है, जैसे कार्बन डबल बॉन्ड बना दे, ठीक है, कार्बन के साथ बना देगा, कार्बन और ऑक्सीजन बना लेंगे। जैसे ये हो गया तुम्हारा कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया CO2, मान के चलिए हो गया CO2, ठीक है। ये भी इसमें क्या होती है? ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाने की क्षमता पाई जाती है। सल्फर के साथ जो भी अधातु परमाणु है, नाइट्रोजन के साथ, ठीक है। ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, सल्फर है, क्लोरीन है, और अन्य जो अधातु परमाणु होते हैं उनकी क्या है, उनके साथ इसकी क्या पाई जाती है भाई? बॉन्ड बनाने की क्षमता पाई जाती है, ठीक है। अधिकतर अनुदातों के साथ कार्बन द्वारा बनाए गए जो आबंध होते हैं अत्यंत प्रबल होते हैं, फलस्वरूप ये क्या होते हैं? जो कि स्थायी होते हैं। और कार्बन द्वारा प्रबल आबंधों के निर्माण का एक कारण क्या है? छोटा आकार। कार्बन का क्या होता है? कार्बन द्वारा जो बनाए गए बॉन्ड होते हैं क्या होते हैं भाई? प्रबल होते हैं। और प्रबल का कारण क्या है? इसका जो क्या है? छोटा आकार होता है। छोटा आकार होने के कारण कोई भी जो छोटी चीज होती है ना वो ज्यादा मजबूत होती है, ठीक है भाई। बॉन्ड प्रबल होने का कारण क्या है? इसका छोटा आकार।
इस कार्बन परमाणु का क्या पाया जाता है भाई, छोटा आकार पाया जाता है। छोटे आकार के कारण इसके द्वारा जो बनाए गए बॉन्ड होते हैं वो क्या होते हैं, मजबूत होते हैं। क्या होते हैं भाई, मजबूत होते हैं। इसके कारण क्या है, इलेक्ट्रॉन की जो सहभागी युग्म है वो नाभिक क्या होता है, मजबूती से पकड़े रहता है। और बड़े परमाणु वाले तत्वों से ये बने आबंध क्या होते हैं, तुलना में बड़े परमाणु वाले जो तत्वों से बने जो आबंध होते हैं ना, जो आकार में बड़े परमाणु होते हैं, उनके द्वारा जो बनाए गए जो आबंध होते हैं, बॉन्ड्स होते हैं, वो क्या होते हैं भाई, दुर्बल होते हैं, वीक होते हैं। किसकी तुलना में, कार्बन द्वारा बनाए गए बॉन्ड्स की तुलना में। क्यों, क्योंकि इसका आकार छोटा होता है और उनका आकार क्या होता है, बड़ा होता है। ठीक है, कोई भी चीज़ बड़ी चीज़ होती है ना, उसको तोड़ना आसान होता है बजाय छोटी चीज़ के। ठीक है, तो छोटी चीज़ है तो उसमें क्या होगा, छोटा आकार है तो बॉन्ड्स कैसे होंगे, प्रबल होंगे। जो बड़ा आकार होगा तत्वों या परमाणुओं का, तो उसके द्वारा बनाए गए बॉन्ड्स क्या होंगे भाई, कमजोर होंगे। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है भाई, अब देखते हैं कार्बनिक यौगिक क्या होते हैं भाई। कार्बनिक यौगिक, इसमें कार्बन और हाइड्रोजन पाए जाते हैं, उससे बोलते हैं कार्बनिक यौगिक। ठीक है, कार्बनिक यौगिकों में तुम्हारे अधातु परमाणु पाए जा सकते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। एक आता है जैव शक्ति का सिद्धांत, वाइटल फोर्स थ्योरी। ठीक है, कार्बनिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। कार्बनिक यौगिक क्या होते हैं भाई, यानी कि एक सिद्धांत दिया गया था जिसका नाम क्या था, वाइटल फोर्स थ्योरी, यानी जैव शक्ति का सिद्धांत। जैव शक्ति का सिद्धांत क्या कहता है कि कार्बनिक यौगिक केवल जैविक शक्ति का सिद्धांत। ठीक है, वाइटल फोर्स थ्योरी। जैव शक्ति का सिद्धांत क्या कहता है भाई, कि जो कार्बनिक यौगिक होते हैं वो केवल ऐसे, मतलब कार्बनिक यौगिक केवल उनमें पाए जाते हैं जिनमें जीवन होता है, यानी कि जिनमें वाइटल फोर्स पाया जाता है, इसमें जैविक शक्ति पाई जाती है, यानी जिनमें जीवन पाया जाता है। यानी कि ऐसा कहा गया था इस सिद्धांत के द्वारा, जैविक शक्ति के सिद्धांत के द्वारा, कि जो कार्बनिक यौगिक होते हैं वो केवल उनमें पाए जाते हैं जिनमें जीवन होता है। लेकिन ये वैज्ञानिक होते हैं फ्रेडरिक वोहलर। क्या होते हैं, फ्रेडरिक वोहलर। फ्रेडरिक वोहलर ने क्या किया भाई, इसने क्या किया था, लैब में, किसमें, लैब यानी कि प्रयोगशाला में क्या किया था इन्होंने, अमोनियम साइनेट से कार्बनिक यौगिक यूरिया का निर्माण किया था। किससे, अमोनियम साइनेट से। ठीक है, अमोनियम साइनेट से किसका निर्माण किया था, यूरिया। और यूरिया क्या है, प्रथम कृत्रिम क्या था भाई, आर्टिफिशियल कार्बनिक यौगिक था यूरिया। ठीक है, जिसका सूत्र होता है CONH2 का होल्ड। ठीक है, ये था भाई यूरिया, यानी प्रथम जो कृत्रिम जो कार्बनिक यौगिक था उसका नाम क्या था भाई, यूरिया। और यूरिया को किसने बनाया था, फ्रेडरिक वोहलर ने। किसने बनाया था, फ्रेडरिक वोहलर ने बनाया था। किससे बनाया था, अमोनियम साइनेट से। तो इसके द्वारा क्या हो गया, इसी जो वाइटल फोर्स थ्योरी थी इसका क्या हो गया भाई, खंडन हो गया। जैविक शक्ति सिद्धांत का क्या हो गया, खंडन हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि कार्बनिक यौगिक होते हैं वो केवल जैविक जो पदार्थ होते हैं उनमें नहीं पाए जाते, इनको हम प्रयोगशाला में रासायनिक विधि के द्वारा भी इसका निर्माण किया जा सकता है। ठीक है, तो वोहलर ने प्रथम कार्बनिक यौगिक निर्माण का, प्रथम कार्बनिक यौगिक का निर्माण किया, जिसका नाम क्या था भाई, यूरिया था। अब देखते हैं संतृप्त एवं असंतृप्त यौगिक। ठीक है, संतृप्त और असंतृप्त यौगिक क्या होते हैं। संतृप्त और असंतृप्त यौगिक मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था, यानी कि जिनमें कार्बन कार्बन के मध्य सिंगल बॉन्ड पाया जाता है वो संतृप्त यौगिक होते हैं, और जिनमें है कार्बन कार्बन के मध्य डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है वो क्या होते हैं, असंतृप्त यौगिक होते हैं। संतृप्त और देखते हैं असंतृप्त। ठीक है, संतृप्त यौगिकों में आते हैं आपके एल्केन्स। क्या आते हैं, एल्केन्स। ठीक है, और एल्केन्स का सूत्र क्या होता है, CnH2n+2। ठीक है, जैसे हमने लिया कार्बन, कार्बन लिया क्या 2, तो इसमें हाइड्रोजन की संख्या क्या होगी, 6 होगी, तो C2H6। ये हो गया तुम्हारा एथेन। क्या हो गया भाई, एथेन। ठीक है, तो संतृप्त यौगिकों में आता है तुम्हारा एल्केन्स। एल्केन्स का जो सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2, और पहला अगर मान के चलो हम लेते हैं कार्बन की संख्या 2 लेते हैं, तो हाइड्रोजन इसमें कितने होंगे भाई, 6। ठीक है, इसका 2 गुना करके +2 करना है। ठीक है, तो कार्बन में 2 दूनी 4 और +2 माने 3 हो गए, 3 दूनी 6 तो +2 यानी C3H8 हो जाएगा। प्रोपेन लेंगे तो C3H8। ठीक है, माने चलो कार्बन लिया हमने 3,
तो क्या किया, H2 जो भी कार्बन दिया उसको दोगुना करके +2 करना है। कार्बन 3 का दोगुना कितना होता है 6, 6 में 2 जोड़ा तो 8, तो हाइड्रोजन की संख्या कितनी होगी 8, तो C3H8। ये तुम्हारा हो गया प्रोपेन। क्या हो गया भाई, प्रोपेन हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से आप सूत्र इनका लिख सकते हो। तो अगर कार्बन की संख्या आपको पता है तो क्या करना है, कार्बन की संख्या को डबल करना है और उसमें +2 जोड़ना है। ये तुम्हारा एल्केन्स। तो एल्केन्स में क्या होता है भाई, कार्बन कार्बन के मध्य डबल बॉन्ड पाया जाता है। मान चलो हम लेते हैं इथेन C2H6 लेते हैं। ठीक है, इसमें कार्बन कितने हैं 2। ठीक है, ठीक है, और इसकी संयोजकता को कंप्लीट करने के लिए हम क्या जोड़ते हैं इसमें, हाइड्रोजन। ठीक है, ठीक है, इधर हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। ठीक है, तो सभी के मध्य हाइड्रोजन और कार्बन के मध्य क्या है, सिंगल सिंगल बॉन्ड है, एकल बंध है, इसलिए इसको हम बोलेंगे एल्केन्स। क्या बोलेंगे, एल्केन्स। तो पहले तो कार्बन कार्बन को लिखना है, फिर उसके बाद उसकी संयोजकता को कंप्लीट करना है, जो भी परमाणु इसके साथ दिया गया है, यानी हाइड्रोजन दिया गया है मानो चलो इसके साथ, तो हाइड्रोजन से इसको क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। तो क्या हो गया C2H6, तो ये हो गया तुम्हारा एथेन। ठीक है, इसी प्रकार आते हैं आपका प्रोपेन। मान चलो प्रोपेन ले लेते हैं हम, क्या लेते हैं, प्रोपेन। ठीक है, प्रोपेन में क्या होगा, इसी प्रकार से प्रोपेन में क्या होगा भाई, कार्बन परमाणु संख्या कितनी है भाई 3 है। ठीक है, और हाइड्रोजन कितने हैं 8। प्रोपेन में कितने, हाइड्रोजन 8, तो हाइड्रोजन कितने 8, 3 यहाँ आ गए, 3 इधर आ गए, 2 क्या हो गए बीच में, तो ये तुम्हारा क्या हो गया, प्रोपेन हो गया। क्या हो गया, प्रोपेन की क्या हो गई, ये संरचना हो गई। संरचना सूत्र क्या हो गया इसका, ये हो गया प्रोपेन का C3H8। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। ये तुम्हारा हो गया भाई प्रोपेन, कंप्लीट हो गया। अब हम देखते हैं असंतृप्त यौगिकों में तुम्हारा, मान चलो असंतृप्त यौगिक क्या होते हैं भाई, जिसमें कार्बन कार्बन के मध्य डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है। असंतृप्त, असंतृप्त मान के लेते, पहले लेते हैं एल्कीन। क्या लेते हैं भाई, एल्कीन। ठीक है, इनमें कार्बन कार्बन के मध्य क्या पाया जाता है, डबल बॉन्ड पाया जाता है। इनके जो सामान्य सूत्र होता है, ठीक है, एल्कीन के जो सामान्य सूत्र होता है वो क्या होता है, CnH2। ठीक, जैसे कार्बन हम लेते हैं 2, इसमें भाई न्यूनतम कार्बन क्या होगा 2 होगा। न्यूनतम कार्बन के कितने लेंगे 2, तो 2 के द्वारा बनाया गया जो एल्कीन क्या होगा, एथीन होगा। क्या होगा, एथीन, यानी कि C2H2 और N की संख्या कितनी है 2, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा C2H4। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा एथीन। एल्कीन में पहला जो तुम्हारा असंतृप्त जो क्या होगा तुम्हारा भाई, एथीन होगा, जिसमें कार्बन कार्बन के मध्य डबल बॉन्ड पाया जाएगा। तो पहले क्या करते हैं भाई, कार्बन कार्बन के मध्य क्या करते हैं, मान चलो सिंगल बॉन्ड ले सिंगल बॉन्ड लगाते हैं, तो इसमें क्या है, हाइड्रोजन कितने हैं भाई 2, 4 है, इधर 2 है और इधर भी कितने हैं 2। ठीक है, तो अभी क्या है भाई, असंतृप्त, यानी कार्बन की संयोजकता 4 नहीं हो रही है। हम जानते हैं जो कार्बन होता है उसकी संयोजकता कितनी होती है 4। देखिए भाई हम चेक कर दें, कार्बन एक बॉन्ड ये होगा 2,